अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जी बेटा, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस क्लास में डीहेलोजिनेशन प्रोसेस के जरिए अल्कीन बनाना सीखा था। इस बार हम फोर्थ वन मेथड ऑफ अल्कीन सीखेंगे, विच इज बाय रिडक्शन ऑफ इथाइन। लेकिन मैं इथाइन के बजाय जर्नल टर्म यूज करूंगी, विच इज अल्काइन। यानी आप जब भी कोई अल्काइन यहाँ पर लेंगे तो हमेशा इसके रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस रिडक्शन के नतीजे में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अल्कीन। जर्नल इक्वेशन देखते हैं। If triple bonded carbon atoms are represented as alkyne, और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो, और आप जानते हैं मैंने हाइड्रोजन एडिशन के लिए आपको 3 कैटलिस्ट प्लैटिनम, प्लेडियम, निकल, और लेकिन आपको मैंने बताया था कि निकल के साथ आप क्या लगाते हैं, डेल्टा, और डेल्टा का मतलब क्या होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे निकल लिखा तो आप इसके साथ डेल्टा बनाएं या 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पूरी सिचुएशन पर होगा क्या, यस, इस पूरी सिचुएशन पर ये जो एक पाई बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी, और इनकम्प्लीट होने की वजह से हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन आकर क्या हो जाएगा, अटैच्ड। अब दोनों कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड नहीं है बल्कि दोनों कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड है, तो नाम भी चेंज हो जाएगा, विच इज नोन एज अल्कीन। तो इसकी अगर मैं एग्जाम्पल लूं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन प्लस H2। अच्छा, एक और मजेदार बात है, अगर ये H2 ऐसे ना लिखा बल्कि ये ऐसे लिखा हो इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा हो कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ H2 लिखा है, यहाँ इसने निकल और 200 डिग्री सेंटीग्रेड करके दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हाइड्रोजन आपके पास जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर, आपको याद है ना मैंने आपको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स पढ़ाए थे, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं उनके दरमियान कुछ इंटरस्टिशियल यानी उनके एटम्स के दरमियान इंटरस्टिशियल गैप्स होते हैं, और उन गैप्स में हाइड्रोजन क्या हो जाती है, एड्सॉर्ब हो जाती है। इसका मतलब जहां निकल है वहां पर हाइड्रोजन भी मौजूद है, आप इसे भी देख सकते हैं। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमारे रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई बॉन्ड अभी भी उसी तरीके से ब्रेक हो जाएगा इस पूरी कंडीशन पर, और इस ब्रेक होने की वजह से आपके पास HC डबल बॉन्ड CH, सही, और एक एक हाइड्रोजन आकर क्या हो जाएगा, अटैच। तो ईथ आयन से क्या बनेगा, ईथ। इसका मतलब ये तो बहुत आसान बात हो गई। आसान बात क्या हुई कि प्रोपाइन होगा तो प्रोपाइन से बनेगा प्रोपीन, ब्यूटाइन होगा तो ब्यूटाइन से बनेगा ब्यूटीन। तो हमारे लिए तो ये कहानी बहुत आसान रही। अगर ये इस तरह से लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, और इस तरह से दे दिया जाए H2, तो क्या होगा यहाँ पर, इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और आपके पास यहाँ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आएगा जो मैं बना,
अच्छा, उसूली तौर पर आपके जहन में एज अ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आना चाहिए, मीन्स ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक पाई बॉन्ड, वहां दो पाई बॉन्ड है, वो भी तो टूट सकते हैं क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड तो एक ही जैसे होंगे। तो यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस H2 का मतलब है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन, तो इसीलिए एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो। तो अगर गलती से यहां पर मैं 2 मोल्स कर दूं, तो इस 2 मोल्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे? आप कहेंगे मिस 4 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन एटम्स के लिए एक पाई बॉन्ड नहीं, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो इसका मतलब अगर अल्कीन बनाना है तो हमेशा एक H2 का काम है, 2 H2 का काम नहीं है। सही, 2 H2 का काम नहीं है, ये बात अपने जहन में बिठाइए। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एड्स देन अल्कीन फॉर्म। अगर ये 2 मोल्स आ जाएंगे तो अल्कीन नहीं बनेगा। आपने अल्कीन की प्रिपरेशन सीखी थी मेरे साथ, बिल्कुल, वहां पे क्या बनेगा? अल्केन बन जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो प्लेटिनम लिख दें, फिर आपको टेम्परेचर शो करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब when 1 mole of hydrogen is added into the alkyne molecule, then alkene will be formed. Then alkene will be formed. These are the 4 methods. 1, 2, 3, 4. और आपने इन चारों मेथड्स को सीखा। क्या सीखा भाई? ये भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, सीखा क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, dehalogenation of vicinal dihalide, and the fourth one is very easy, which is reduction of alkyne, जिससे आप अल्कीन बना सकते हैं। तो ये क्या था? These are the 4 methods through which we can easily prepare alkene. अब सवाल आ जाए, give the preparations of alkene with the help of following। तो अगर वो with the help of following की बात करता है तो आपको देखना पड़ेगा, वो अल्कोहल से कहता है तो डिहाइड्रेशन करवाएंगे, वो अल्काइल हैलाइड से कहता है किसी मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड से, तो आप क्या कर रहे हो? यस, आप वहां पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे। अगर वो डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोप्रोपेन, डाइक्लोरोब्यूटेन दे देता है तो आप जानते हैं जहां पर 2 हेलोजन आ जाए वहां पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं बल्कि वहां डिहेलोजिनेशन। और अगर वो कोई ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स दे दे तो वो ना तो डिहाइड्रेशन है, ना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, और ना ही डिहेलोजिनेशन। इट्स सिंपल रिडक्शन। Reduction means addition of hydrogen. These are the journal preparation methods for the alkene. Any member of alkene can be prepared. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, लेकिन इन प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वन प्रॉपर्टी हम जो पहले पढ़ेंगे which is physical properties। लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं सारे अल्कीन के लिए नहीं पढ़ा सकती, नंबर ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट। मैं आपको पढ़ा रही हूं इथीन के लिए, सही है, और आप किसके लिए निकालेंगे? प्रोपीन के लिए और ब्यूटीन के लिए। कम से कम 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने पास लिखें, लेकिन इथीन मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये एमसीक्यूज में। ओके, क्या है भाई? नंबर 1, कलरलेस गैस। ये कलरलेस गैस है विद स्वीट स्मेल, यानी इसकी ओडोर जो है वो स्वीट होती है, मिठास रखती है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस एनेस्थीसिया।
एनेस्थीसिया, बेहोश कर देना। ऑन इनहेलेशन, सही, अगर हम इसे इनहेल कर लें तो एनेस्थीसिया कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये तो एक बहुत ही, समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक पढ़ रहा है बच्चा तो उसे तो पता ही होगा कि ये ऑर्गेनिक है, वाटर में तो डिजोल्व नहीं होगा। ऑर्गेनिक नॉन पोलर और वाटर पोलर है। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब पार्शियली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन, कभी छोटी क्लासेस में हम आपको पढ़ाते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, like alcohol, ether, carboxylic, etc. Next, less denser than air, क्या मतलब? एयर से डेंसर नहीं है, लाइटर है। लेस डेंसर देन एयर, आसान लफ्जों में कहें तो लाइटर देन एयर, इसकी डेंसिटी एयर से कम। आपको मैंने 4 प्रॉपर्टीज नहीं कहा, मैंने आपसे कहा any two properties of propene and butene, physical properties of propene and butene। सही, आपने क्या करना है, अपने पास नोट डाउन करना। तो आप जिस पेज पे इसे नोट डाउन कर रहे हैं ना, वहीं पे आप दो प्रॉपर्टीज के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, किसी अलग पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है वरना आप खुद ही भूल जाओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं पहले समझाऊंगी और उसके बाद में आगे बात करूंगी। अगर मैं आपसे कहूं अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, तो जरा कंपैरिजन करते हैं। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड। अल्केन CnH2n+2, more hydrogen, and alkene CnH2n, less hydrogen। अल्केन सैचुरेटेड, सारी वैलेंसी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और अल्कीन अनसैचुरेटेड, सारी वैलेंसी जरूरी नहीं है कि सिंगल से हो, वहां डबल भी है। तो जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं ना, उसमें एक होता है सिग्मा, इट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा होता है पाई, इट इज नोन एज पाई बॉन्ड। है तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बात, लेकिन हम क्या करते हैं, यकीनन हम उसे भूल चुके होते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है। सिग्मा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और पाई क्या होता है, वीक। सिग्मा बॉन्ड बनता है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जिनकी जगह क्या है, फिक्स्ड है, वो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसीलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जो डीलोकलाइज्ड है ना, ये जरा, यानी ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये डीलोकलाइज्ड से बनता है। और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जरा वो नॉटी स्टूडेंट की तरह होते हैं, जो बैठे तो अपनी सीट पर हैं लेकिन उनकी नजर जो है वो पूरी क्लास पर होती है, खासतौर पे ड्यूरिंग टेस्ट कह लें या अतराफ में कह लीजिए, है ना। और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वो होंगे जो बहुत ही शरीफ बच्चे होते हैं, जिनको सिवाय अपने सीट के अलावा और सामने बोर्ड जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको देखने के अलावा दुनिया से कोई और काम नहीं, पता नहीं कहाँ होते हैं ऐसे। अच्छा, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से और स्ट्रॉन्गर होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन।
पाई बॉन्ड होता है ना, वो सिग्मा पे आंच नहीं आने देता। आंच नहीं आने देता, ये क्या होता है भाई? इसका मतलब ये होता है कि जो भी बुराई होती है ना, वो पहले खुद ले लेता है और टूटता है। और इसी टूटने के चक्कर में अल्कीन को बना देता है रिएक्टिव। क्या बना देता है? रिएक्टिव। तो अगर कभी रीजन आ जाए व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स, तो आप कहेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। सही, अगर आपने इतना भी लिख दिया ना पर्टिकुलर टर्म्स के साथ, दैट्स इनफ। आगे बात करते हैं भाई। आप जो लिखवाओगे, जो पिछला था वो सब समझाने वाली बात थी, लेकिन आप जो लिखवाओगे वो आपने प्रॉपरली लिखना है। Alkenes are reactive than alkene. हेडिंग वही है, केमिकल प्रॉपर्टीज। Alkenes are reactive than alkene due to the presence of pi bond. Pi bond और कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट। The double bond consists of a strong sigma bond and a weak pi bond. And alkenes are reactive due to the breaking of this pi bond. It gives following reactions. The following reactions are: number 1, electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reactions. Number 2, oxidation reaction, यानी ऑक्सीडाइज भी होता है. Number 3, it involves in the formation of polyethylene. Number 4, it involves in the formation of mustard gas. तो जिसे आप अभी तक एडिशन रिएक्शन कहते आए थे, आज आपने उसका पूरा नाम पढ़ा. सही, पूरा नाम अगर हम इसका पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो हमें ये सारे रिएक्शंस पढ़ने हैं. किसके? अल्कीन के.
तो सारे रिएक्शंस अगर हमें पढ़ने हैं तो ये बात याद रखिए, जो मैंने नंबर 1 करके लिखा है ना इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें भी कई हेडिंग्स हैं, एक एक करके रिएक्शन। सही, तो ये बात अपने जहन में बिठाइए। तो हमारी जो सबसे पहले यहाँ पर बातचीत होगी दैट इज अबाउट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। लेकिन पता है मैंने लिख तो दी है हेडिंग, लेकिन मैं जब तक इसके बारे में बता नहीं दूंगी मुझे इसको पढ़ाने में मजा नहीं है। एडिशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज ऐड हो जाए। याद करें पॉलीमराइजेशन, है ना, वहां पे क्या होता था, हर एक मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। ऐड होने का मतलब क्या होता है, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं। एडिशन रिएक्शन एक्चुअली दो तरह के होते हैं। इसमें जो वर्ड आ रहा है ना इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक निकला है एक टर्म से विच इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टर, सीकर, जो आसानी से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक यानी ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, यानी ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता होगा, उसके ऊपर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो खुद क्या होता होगा, पॉजिटिव, तभी वो अट्रैक्ट कर। अच्छा, आप कहेंगे सही है, ये सारी बात तो समझ में आती है। एडिशन रिएक्शन की दूसरी टाइप होती है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल में एक टर्म छुपी है न्यूक्लियोफाइल ही, न्यूक्लियोफिलिक, और इसके अंदर एक टर्म छुपी है न्यूक्लियोफाइल। नाम बता रहा है इसका। न्यूक्लियस से मतलब न्यूक्लियस, और फिलिक मतलब सीकर, अट्रैक्टर। तो न्यूक्लियस को जो अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। इसका मतलब जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास अगर कोई मॉलिक्यूल लिखा होगा ना ए बी, तो इस मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव होगा और इस मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव होगा, जो पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रोफाइल और जो नेगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल। उसी तरह जिस तरह इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास पॉजिटिव वन क्या होता है, कैटआयन, और नेगेटिव वन क्या होता है, एनायन। अब ऑर्गेनिक है ना, अपने आप को मुनफरिद तो रखना है इसको। तो ये यहाँ पे कैटायन और एनाइन नहीं कहता है, ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, और जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा होगा दैट इज न्यूक्लियोफाइल। सही, सबसे पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट हम सही करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे एडिशन रिएक्शन, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि वो एग्जाम में अगर इसने डेफिनेशन पूछ ली तो बच्चे तो फौरन ही वहीं पे अच्छे अल्फाज में याद करना शुरू कर देते हैं। पढ़ाया तो इतना था लेकिन ये नहीं पढ़ाया। A reaction in which two molecules combine to yield a single molecule as product is called addition reaction. Is called addition reaction.
अच्छा, अब मैंने हेडिंग लेकिन सिर्फ किसकी डाली, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हो सकता है बच्चों के जहन में ये बात आ रही हो, आप सबके ये सोच रहे हो तो क्या न्यूक्लियोफिलिक भी है। सबसे मजेदार बात, सेकेंड ईयर लेवल पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जो हम कहीं किसी टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या कहा मैंने कहा एडिशन रिएक्शन की आप एक ही टाइप पढ़ते हैं विच इज इलेक्ट्रोफिलिक, जो आप अल्कीन में भी पढ़ेंगे और अल्काइन में भी पढ़ेंगे। जिसने अल्कीन अच्छा पढ़ा, अल्काइन उसके लिए समझिए 70% अल्कीन के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। और जिसने अल्कीन अच्छा नहीं पढ़ा, इसका मतलब उसको अल्काइन पर उससे भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको अल्कीन समझ में नहीं आया होगा, वो पहले अल्कीन समझेगा फिर वो अल्काइन तक आ सकेगा। हर टॉपिक आप एक दूसरे से लिंक। तो ये था एडिशन, लेकिन हम एडिशन की कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं, यस हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो चलिए जरा इस पे ध्यान देते हैं। मैं किसकी डेफिनेशन लिख पा रही हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक। इन दीज रिएक्शंस, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, दीज रिएक्शंस those reactions in which pi bond provides electron to the reagent, reagent जो रिएक्शन में इन्वॉल्व, that is seeking electron, that is seeking electrons. These reagents are called electrophilic reagents, as the reaction is called electrophilic addition reaction. इस डेफिनेशन को अगर अब आप एक बार और गौर से पढ़ लें तो आपके लिए बहुत आसान है। इतना है ऐसे रिएक्शंस जिसमें पाई बॉन्ड provides electron to the reagent that is seeking electron. इलेक्ट्रॉन सीकर कौन था, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब उस रिएजेंट या उस रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल होता होगा जो अल्कीन में ऐड होना चाहता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। और जब वो ऐड हो जाता है तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडेड प्रोडक्ट कहेंगे। अब जरा इक्वेशन पे ध्यान दें, जर्नल इक्वेशन देखें जरा इसकी। द जर्नल इक्वेशन इज, ये आपके पास अल्कीन मॉलिक्यूल सही है, और आप जानते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड ये रहा, और ये आपके पास वो रिएजेंट है ए बी, जिसमें ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और बी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जो इस अल्कीन मॉलिक्यूल में ऐड होना चाहता है। अब पता है क्या होता है, गौर से समझिएगा इस बात। होता ये है कि आपको बताया था ना, ये पाई बॉन्ड किससे बनता है, पाई इलेक्ट्रॉन से। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉटी होते हैं, डीलोकलाइज्ड, ये इस मॉलिक्यूल में इस तरह मूव कर रहे होते हैं।
अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स किसके जरिए अट्रैक्ट हो जाते हैं? इस इलेक्ट्रोफाइल के जरिए। रिएक्शन इनिशिएट किसकी वजह से हो रहा है? अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रोफाइल किसको ढूंढ रहा था? ये खुद पॉजिटिव था। और ये किसको ढूंढ रहा था? ये नेगेटिव को ढूंढ रहा है। नेगेटिव कौन था? इलेक्ट्रॉन्स थे। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ मौजूद है? अल्कीन। जैसे ही इसने इसको अट्रैक्ट किया, पाई बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक। यहाँ हमें पाई बॉन्ड क्या होता हुआ नजर आएगा? ब्रेक। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ तो फिर ये सिचुएशन बाकी बची, है ना? ये 4 बॉन्ड। अगर मैं इन 4 बॉन्ड को तमीज से थोड़ा और लिख दूं तो आपको बाकी की सारी बातें समझ में आएंगी। मैंने इनको एक ही पैटर्न पे लिख दिया, ये रहे 4। अब पाई बॉन्ड टूट गया तो ए क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा था, ए यहाँ आकर क्या हो गया? अटैच्ड। अब बी बेचारा किसके साथ कनेक्ट था? ए के साथ। लेकिन जैसे जैसे ये अट्रैक्ट हो रहा था ना, इनके दरमियान कनेक्टिविटी ब्रेक हो रही थी। लेकिन बी ने सोचा भाई मैं अलग भी हो जाऊं तो जाऊंगा कहाँ? तो इसका मतलब वहीं चलते रहो जहां पे ए जा रहा है। और अल्कीन ने ये सोचा कि अगर मैंने बी को नहीं लिया तो मेरी सेकेंड वैलेंसी इनकम्प्लीट रहेगी, तो मैं बी को भी अट्रैक्ट कर लूँ। तो जब बी भी यहाँ पर आकर अट्रैक्ट होता है तो प्रोडक्ट बन जाती है, दैट इज एडेड प्रोडक्ट। यानी ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्योंकि इसमें कौन मौजूद है? इसमें इलेक्ट्रोफाइल मौजूद। ये क्या है? अल्कीन। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडेड प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक एडेड प्रोडक्ट। तो क्या यहाँ पर लेकिन रिएक्शन को इनिशिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है? रिएक्शन को इनिशिएट करने की जिम्मेदारी थी किसकी? इलेक्ट्रोफाइल की। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ? चलिए मिलकर इलेक्ट्रोफाइल के बारे में लिखते हैं। जी, इसी रिएक्शन के साथ जहां पर आपके पास कॉपी पेज पर अगर जगह होगी तो आप वहां पे लिख सकते हैं, कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अक्सर इसकी डेफिनेशन आ जाती है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which can attract electron towards itself and they are positively charged are known as electrophile. These electrophiles are responsible for electrophilic addition reaction. अब ये एडिशन रिएक्शन कहीं पर भी हो रहे हो, अल्कीन में, अल्काइन में या कहीं और, लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हो रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और अगर इसके आपको एग्जाम्पल सोचना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो आगे चलकर हमारे पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिसे हमने एक एक करके सोल्व। तो हम फर्स्ट एडिशन रिएक्शन का पहला पार्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट ए।
The part A is addition of homonuclear molecules. Homo, same. Nuclear, न्यूक्लियस. आसान वर्डिंग में होमोन्यूक्लियर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम न्यूक्लियस. सेम न्यूक्लियस का मतलब सेम एलिमेंट. बड़ी घुमा फिरा के बात हुई है, लेकिन ये बात पता होगी. आप बुक खोलेंगे ना, आपको नजर नहीं आएगा. दुनिया जहाँ के नोट्स भी देखेंगे, कुछ में शायद नाम नजर आए लेकिन कुछ में नजर नहीं आए. लेकिन हमें पता है कि एग्जाम में नजर आता, और जो है वो आपके पास एम कैट ई कैट के लेवल पर नजर आता है कि एडिशन ऑफ होमोन्यूक्लियर की एग्जाम्पल है इनमें से कोई या फिर नहीं. तो आप यहाँ पे एडिशन ऑफ होमोन्यूक्लियर दो तरह की पढ़ते हैं. एक आप पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे जब आप पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ था. इस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का नाम है हाइड्रोजनेशन. और दूसरा आप पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस. जिसका नाम है हैलोजिनेशन. ये वो हैलोजिनेशन नहीं है जो अल्केन में बढ़ा था, वो सब्स्टिट्यूशन था. ये क्या है? एडिशन है. हाइड्रोजन आप जानते हैं, हाइड्रोजन को हमने होमोन्यूक्लियर क्यों कहा? क्योंकि H2 है, और H2 किससे मिलकर बनता है? दो सेम एलिमेंट्स. दोनों का न्यूक्लियस क्या होगा? सेम. हैलोजन, जितने भी हैलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब डायटोमिक होते हैं. और डायटोमिक होने का मतलब क्या होता है? यस, बहुत सिंपल, कि इन सबके नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? सेम. यानी उनका न्यूक्लियस क्या होता है? फर्स्ट वन कैटेगरी देखें. मैं फर्स्ट वन कैटेगरी पे इतना टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये हमने 2 बार पढ़ा हुआ. अगर आप अल्कीन में जनरल इक्वेशन देखिएगा, यस मैंने क्या कहा? अल्कीन हाइड्रोजन ऐड करना चाहे, ये क्या था? फिर याद करवाती हूँ क्लास की स्टार्टिंग. ये क्या था? अल्काइन. इसमें आप क्या करवा रहे थे? हाइड्रोजन. लेकिन अनसैचुरेटेड सिर्फ अल्काइन तो नहीं है ना, वहां आपके पास अनसैचुरेटेड अल्कीन भी है. तो अब जरा देखिएगा, आप अल्कीन में याद रखें, इट्स नॉट प्रिपरेशन, इट्स केमिकल रिएक्शंस. हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहां पर भी प्लैटिनम, प्लैटियम और निकल इन द प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड. तो मौका आ गया है कि मैं आपको इससे रिलेटेड कहानी सुना दूं कि निकल इस तरह क्यों लेते हैं. लेकिन पहले रिएक्शन कंप्लीट. पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा और आप लिखेंगे अल्कीन. जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो कंटिन्यूसली रिएक्शंस को देखते हैं, उनके जहन में ये बात आ रही होगी, उन्होंने ये रिएक्शन पढ़ा है. कब पढ़ा है? जब वो अल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, तो वहां पे उन्होंने अल्कीन बनाना सीखा था अल्कीन से, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. सही है ना? या तो प्लैटिनम या प्लैडियम या फिर निकल. मैं इससे पहले कि इसकी एग्जाम्पल्स पे जाऊं, आज मैं सबसे पहले कैटलिस्ट की कहानी खत्म करना चाहती हूँ ताकि आपको याद रहे. ये जो प्लैटिनम और प्लैडियम है ना, ये सेपरेटली मिलता है और हम इसे, यानी ये सेपरेटली एग्जिस्ट करता है और हम उसे फाइन पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, कैटलिस्ट की फॉर्म में फाइन पाउडर, ताकि रिएक्शन जो है उसका रेट ज्यादा है. सही. और ये अगर नहीं भी होता है तो हम इसको किसी रिएक्शन में
आसानी से देखते हैं, वो वहां से सेपरेटली भी मिल जाता है और हम उसे यूज करते हैं। लेकिन क्या है, एक्सपेंसिव है, इट इज एक्सपेंसिव वन। प्लेटिनम और प्लेडियम इतना आसान नहीं है कि हर एक लेबोरेटरी उसे ले सके सिर्फ इस हाइड्रोजनेशन। लेकिन एक एक्टिव फॉर्म ऑफ जो है वो निकल है। निकल इज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ अलॉय, और उस अलॉय में कौन कौन मौजूद है? निकल, एल्यूमिनियम अलॉय कहते हैं हम उसे। बहुत ध्यान से सुनना है, इससे नंबर ऑफ एमसीक्यूज बनते हैं। सही है। तो अभी हमारे पास निकल नहीं है, बस निकल कहाँ है? इस अलॉय में मौजूद है। आप जानते हैं अलॉयज क्या होता है? मिक्सर ऑफ मेटल्स। इस अलॉय को हम डिसॉल्व करते हैं। किसमें डिसॉल्व करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम तो रिएक्ट कर जाता है, सही ना? और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बना देता है। सेपरेट हो गया। वहां आपके पास बाकी बचता है कौन? यस, निकल। वो निकल होता है ब्लैक कलर का। सही। और वो इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। दिस ब्लैक निकल इज नोन एज, अगर आपसे कभी कहा जाए ना कि हाउ यू एक्सट्रैक्ट द रैनी निकल, आप में से बहुत सारे बच्चे तो इसको रानी निकल के नाम से याद कर लेते हैं। यस, दिस इज नोन एज रैनी निकल, RANE। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए हाउ यू एक्सट्रैक्ट द रैनी निकल, तो आप क्या कहेंगे? रैनी निकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द alloy निकल एल्यूमिनियम। When this alloy is treated with sodium hydroxide, aluminium reacts and extract in form of precipitation of aluminium hydroxide, and the leftover residue, black color residue, is known as nickel। और उसको हम थोड़ा सा ड्राई करते हैं और फिर हम उसे यूज करते हैं। ये काम ज्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू प्लेटिनम और प्लेडियम को लेना, इसलिए हम ज्यादातर निकल को यूज करते हैं। तो आप, ये निकल क्या होता है, इसको हम मजीद एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं? रेड हॉट कंडीशन पे लाने के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व करना। सही। ये कहानी आज आप लोगों की क्लियर हो गई कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो उन दोनों एक्सपेंसिव वन से ये काम ज्यादा बेहतर है। तो एक ही काम, एक ही बात कर लेते हैं और इसे हम स्टोर कर लेते हैं और फिर हम इसे नंबर ऑफ रिएक्शंस में लेके जाते हैं। अच्छा, तो अभी आपने क्या सीखा था? आपने अभी सीखा अल्कीन से अल्केन बनाना। तो अगर यहाँ इथीन होगा और ये H2 और रैनी निकल के साथ रिएक्ट कर जाए तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक एक हाइड्रोजन यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ना शायद दिल ही दिल में कह रहे होंगे मिस ने इलेक्ट्रोफाइल की बात नहीं की इस पूरी रिएक्शन में। मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल ला भी नहीं सकती। होमोन्यूक्लियर एडिशन में कोई इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है, इट इज सिंपल एडिशन। क्यों नहीं है? कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों एटम्स क्या हैं? सेम है ना? कोई इलेक्ट्रोफाइल, कोई पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए सबसे सिंपल से हमेशा बात शुरू की जाती है। तो इथीन से क्या बना? ईथीन। तो फिर प्रोप ई से क्या बनेगा? इस बार मैंने H2 लिखा और यहाँ प्लेटिनम लिख दिया, तो क्या बनेगा? प्रोप ई। CH3 डायरेक्टली लिख देती हूँ, CH2 और यहाँ आ गया CH3। तो आप जानते हैं यहाँ 3 क्यों आया? क्योंकि एक हाइड्रोजन ऐड हुआ। और यहाँ 2 क्यों आया? क्योंकि एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो प्रोप इन से क्या बना? प्रोप इन। सही।
बेटा ये था वो सारा मेथड जो हमने आज की क्लास के लिए डिस्कस किया। इसे हम करेंगे अब कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बातें और बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिए हैं। काइंडली इसे रात में सोने से पहले दवाई की तरह, सही जैसे कड़वी गोली खाते हैं ना, उसी तरह इसको 10 मिनट जरूर लगाइएगा सोने से पहले। सही, ये अपना प्रॉमिस अगर आप याद कर लेना, आपको कभी ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं लगेगी आपके दिमाग में, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें खुद ब खुद दिमाग में बैठेंगी। लेकिन अगर आप जमा करेंगे आपके लिए बहुत मसला है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।